के बाद यार बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर वो कमीशन भी आता है। जाहिर पता एक प्लेयर अगर इन कंट्रीज का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में 20-20 करोड़ में बिकेगा तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले उन्होंने तो नहीं दिया, मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर। तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले उन्होंने तो नहीं दिया, मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर। तो पाकिस्तान से हट के, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टिल खड़ा हुआ उनके साथ और पाकिस्तान तो बिल्कुल 100% साथ दे रहा है। बाकी जो कंट्रीज है वो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, जाहिर सी बात हो, क्यों साथ देंगे? मुझे बताओ क्यों साथ देंगे? क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेलते हैं और एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज्यादा। ठीक है, एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ देंगे, अगली दफा उनका आईपीएल में प्लेयर्स को नहीं लिया जाएगा। ये बदमाश बना हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है। ये बीसीसीआई हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे अच्छा फैसला जो है एक तो पाकिस्तान ने किया। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी नहीं होती, पैसा ना इन्वॉल्व होता आईसीसी के टूर्नामेंट में, इनके आपस में एक मैच खेलने से जो पूरे टूर्नामेंट का पैसा कमाया जाता है, ब्रॉडकास्टर पागल हुए होते हैं, स्पॉन्सर पागल हुए होते हैं कि इनका मैच आपस में हर सूरत में जो है वो होना चाहिए। इसीलिए 2-2, 3-3 मैच जो है वो खेले जाते हैं, तो उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा आता है। तो अगर पाकिस्तान की पोजीशन भी बांग्लादेश वाली होती तो कभी भी ये आईसीसी कभी भी ये नहीं मानता। वो भी इसी किस्म की गंदी घटिया किस्म की हरकतें करता है जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ जो है वो की है। और ना कभी इनके आपस में ये सेटअप बनता हाइब्रिड का कि चलिए तुम यहाँ नहीं खेलोगे, हम भी तुम्हारे नहीं खेलेंगे, 2027 तक ये सब कुछ चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा खुश हूं कि हर चीज पैसा नहीं होती, इज्जत भी होती है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, अब ये खड़ा हुआ, अब दूसरी चीज। दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो क्रिकेट के बारे में कम और पाकिस्तान के हाहाकार के बारे में ज्यादा है। दोस्तों अभी 2026 का T20 वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ और पाकिस्तान में अभी से मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया का नया राग शुरू हो गया है कि आईसीसी तो भारत का गुलाम है और जय शाह जो चाहते हैं वही होता है। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं उसमें पाकिस्तानी विशेषज्ञ और वहां के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद और वहां के एंकर जैसे कमर चीमा चीख कर कह रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश को बेइज्जत करके बाहर कर दिया और अब पाकिस्तान की बारी है। मतलब हद है भाई, खुद क्रिकेट खेल नहीं पा रहे और इल्जाम भारत पर लगा रहे हो। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये पड़ोसी देश अब क्या नई कहानी बुन रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें पाकिस्तानी मीडिया जैसे कमर चीमा कह रहे हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश की सुरक्षा वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि भारत के दबाव में आकर आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया और स्कॉटलैंड की टीम को अंदर कर लिया। दोस्तों पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि बीसीसीआई यानी भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो पैसों के दम पर सबको ब्लैकमेल कर रहा है। वो इसे भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बदमाशी कह रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है दोस्तों कि पूरी दुनिया भारत में खेलना चाहती है, क्योंकि भारत में क्रिकेट एक त्योहार है। अब अगर किसी देश के पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट है, तो दुनिया तो उसी के साथ खड़ी होगी ना। लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को क्यों बाहर करके स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में शामिल कर लिया। दोस्तों वीडियो में आगे तनवीर अहमद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब बायकॉट की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमको बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए, बांग्लादेश के फेवर में स्टैंड लेना चाहिए और हमें वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर देना चाहिए। दोस्तों ये बात सुनकर हंसी आती है। अभी कुछ दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान मैच से ही आईसीसी को पैसा मिलता है और अब कह रहे हैं कि हम खेलेंगे ही नहीं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जय शाह और बीसीसीआई ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबक सिखाया जा सके। अरे भाई,
सबक तो आप खुद को सिखा रहे हो ना। अगर आप वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान क्रिकेट तो पहले से ही वेंटिलेटर पर है, ना तुम्हारे बैट्समैन चलते हैं, ना तुम्हारे बॉलर चलते हैं। बायकॉट करोगे तो पूरी तरह खत्म हो जाओगे। दोस्तों अब आते हैं सबसे मजेदार पॉइंट पर। दोस्तों बड़ी मजेदार बात है कि वीडियो में मुकेश अंबानी जी का नाम घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान के एंकर्स कह रहे हैं कि अंबानी जी और ब्रॉडकास्टर्स इन लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में ही होगा ताकि खूब पैसा कमाया जा सके। वो कह रहे हैं कि भारत सिर्फ पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ खेलता है। तो भाई इसमें गलत क्या है? क्रिकेट आज एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इनकी चलन देखिए। वो कह रहे हैं कि भारत खेलों में सियासत और नफरत फैला रहा है। हकीकत तो ये है दोस्तों कि उन्हें डर लग रहा है। 15 फरवरी को जब मैदान पर पाकिस्तान की टीम का सामना भारतीय टीम से होगा तो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्या, कुलदीप सब मिलकर उनकी टीम का क्या हाल करेंगे वो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों लब्बो लुआब ये है कि पाकिस्तान की मीडिया अब मैदान पर हारने से पहले ही कागजों पर हार मान चुकी है। जब आप खेल में पीछे रह जाते हैं तो आप साजिश, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया वही कर रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का दबदबा क्रिकेट में क्यों है, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा फैन बेस है। बांग्लादेश ने हमसे पंगा लिया। बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने डिमांड रखी कि हमारे मैचों के वेन्यू को भारत से हटाकर किसी दूसरे देश में किया जाए। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई और उसको अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर तुम भारत में नहीं खेलना चाहते तो हम तुम्हारे लिए किसी दूसरी टीम को शामिल कर लेंगे। और अंत में वही हुआ। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया और स्कॉटलैंड की टीम उसकी जगह पर शामिल हो गई। इसी बात को लेकर पाकिस्तान खुन्नस में है और वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है पाकिस्तान बिना भारत के साथ खेले रह नहीं सकता, क्योंकि उसके खिलाड़ियों को हार की आदत जो लग चुकी है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को मेरा एक ही सुझाव है कि नफरत छोड़ो, क्रिकेट पर ध्यान दो, वरना 2026 में स्कॉटलैंड तो क्या कोई छोटी मोटी टीम भी आपको हरा देगी और आप रोते फिरोगे। बांग्लादेश तो अब खेलने वाला नहीं है, उसको तो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही कर दिया है। वहां का क्रिकेट तो पहले से ही वेंटिलेटर पर था, लेकिन उनको भारत के साथ पंगा लेने की जिद पड़ी थी। अब वो पूरी तरह से क्रिकेट के परिदृश्य से गायब होने वाले हैं, क्योंकि जब आप किसी टूर्नामेंट में खेलोगे ही नहीं और भारत से अपनी टीम को खेलने ही नहीं दोगे तो फिर आपको कोई भाव ही नहीं देगा और धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम खत्म होता जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश के साथ यही होने वाला है। पाकिस्तानी बांग्लादेश वालों को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उनके समर्थन में खड़े होना चाहिए और हमको भी वर्ल्ड कप से बायकॉट करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान बायकॉट करेगा? क्या वाकई आईसीसी भारत के फेवर में काम करता है या ये सिर्फ पाकिस्तान की जलन है? दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।